डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, हर दौर में ही ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जो एहसास कमतरी का शिकार होते हुए अपना नाम ऐसी चीज़ों में कमाने की कोशिश करते हैं जो इन्हें कुदरत इलाही की तरफ से अता ही नहीं होती, चाहे वो माल हो कि जिसे मसनूई जीनत बनाकर तकब्बुर किया गया हो या कोई और चीज़। लिहाजा ऐसों के बारे में ही अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत आले इमरान की आयत नंबर 18 में इरशाद फरमाया है कि वो लोग जो अपने करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं किया इस पर भी इनकी तारीफें की जाएं, आप इन्हें अजाब से छुटकारे में ना समझिए, इनके लिए तो दर्दनाक अजाब है। जबकि इन्हीं के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो चीज़ हासिल ना हो इस पर फख्र करने वाला इस शख्स जैसा है जो फरेब का जोड़ा यानी दूसरों के कपड़े मांग कर पहने। ख़वातीन हज़रात, ऐसा ही एक शख्स तारीख में नोस्ट्राडेमस के नाम से जाना जाता है जो एक हकीम और शायर के तौर पर मशहूर था। अगर इसके तारुफ पर बात की जाए तो ये जनूबी फ्रांस में सन 1503 में पैदा हुआ। वैसे तो ये मजहबी एतबार से रोमन कैथोलिक ईसाई फिरके से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन इसका दादा बियर डी नोस्ट्राडेमस एक यहूदी ताजिर था, जिसके बेटों में से एक ने मालदार ईसाई औरत से शादी करके मसीहत इख्तियार कर ली। लिहाजा अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये भी एक यहूदी ख़ानदान का चश्मो चिराग ही था। जबकि इसकी एक किताब जो कि लेस प्रॉफिटीज़ के नाम से मशहूर है, इसमें बेशतर पेशन गोइयाँ रुबायात की शक्ल में शाया हैं। नाज़रीन इकराम, कहा जाता है कि इसके मदाहों के नज़दीक इसकी पेशन गोइयाँ हमेशा सच्ची हुआ करती थी, जैसा कि इसने शाह हेनरी की मौत के मुतालिक पहले ही बड़ी तफसीली पेशन गोई कर दी थी, जो कि मन्नो-अन सच साबित हुई। इसी तरह दूसरी आलमी जंग, 9/11, पेंटागन हमला, दजाल के बिछाए हुए जाल और 20वीं सदी के साइंसी इनकलाबात, इन तमाम वाक़यात की कड़ियाँ इसकी पेशन गोइयों से मिलाई गई हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि नोस्ट्राडेमस की पेशन गोइयों को बयान करने का मकसद इसको सच्चा साबित करना हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये बावर कराना है कि ये तमाम पेशन गोइयाँ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का चुराया हुआ इल्मी सरमाया है। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम पेशन गोइयाँ ना तो नोस्ट्राडेमस का अपना ज़ाती इल्म थी और ना ही नोस्ट्राडेमस कोई नबी या कोई अल्लाह का वली था, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो सिवाय एक आम ईसाई के कुछ न था। लेकिन चूंकि वो होशियारी और चालबाजी का हुनर रखता था, लिहाजा दुनिया पर अपना झूठा नाम कमाने के लिए इसने इन तमाम पेशन गोइयों को थोड़ा रद्दोबदल करके अपने अंदाज में पेश कर दिया। ख़वातीन हज़रात, दरअसल यहूदियों और ईसाइयों की तरफ से हलाकू खान नामी उठने वाले फितने में मुसलमानों का बहुत सा इल्मी विरसा लूट लिया गया था, जिस पर यूरोपियन और यहूदी न सिर्फ काम करते रहे बल्कि अपने नाम से शाया भी करते रहे हैं। लिहाजा इसी इल्मी विरसे में से एक कतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी था, जिसमें से अल्लाह के नबी की तरफ से अता करदा इल्म की भरमार थी। जैसा कि सुनन अबी दाऊद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक फरमान आली शान है कि नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक ऐसा इल्म दिया है कि जिसका एक हिस्सा मैंने जाहिर कर दिया है और एक हिस्सा छुपा लिया है, और मुझे डर है कि अगर मैं वो जाहिर कर दूँ तो कहीं लोग मेरी गर्दन ही न मार दें। नाज़रीन मोहतरम, एक मिस्री मुहक्किक अबू दाऊद का कहना है कि यह कतबा नोस्ट्राडेमस के दादा के हाथ लगा, जिसे इसने अपने नाम से शाया किया। और फिर सही हदीस से भी ये बात साबित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के सामने क़यामत तक के पेश आने वाले तमाम वाक़यात को बयान फरमा दिया था। जबकि एक रिवायत में इस तरह मिलता है कि हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान खड़े हुए क़यामत तक पेश आने वाली कोई बात बयान करने से नहीं छोड़ी। दूसरी एक और रिवायत में हज़रत अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी ऐसे फितना पर्दाज को बयान करने से नहीं छोड़ा था जो दुनिया के ख़त्म होने तक पैदा होने वाला हो और जिसको मानने वालों की तादाद 3 या 300 से ज़्यादा होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर फितने का जिक्र करते वक्त हमें इसका, इसके बाप का, यहाँ तक कि इसके कबीले का नाम तक बता दिया था। मोहतरम सामीन, ये वो तमाम अहादीस हैं जिनको हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिख लिया था, लेकिन इस कतबे का कुछ भी पता ना चल सका। अगरचे मुस्तक़बिल की अहादीस का बड़ा ज़ख़ीरा सलफ़ सालिहीन ने अपनी किताबों में जमा किया है, लेकिन इन अहादीस और बतौर ख़ास चुने हुए इल्म का मंज़र आम से गायब हो जाना भी किसी आला दर्जे की साजिश का हिस्सा है। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी तमाम साजिशों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय भी ज़रूर दिया करें। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।